जय माता जी दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग में। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ आज अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये मॉर्निंग रूटीन थोड़ा हटके है क्योंकि इस समय नवरात्र चल रहे हैं, मेरा व्रत है। तो और स्कूल टाइमिंग भी जो है वो 8 बजे का हो गया है। तो मैं सुबह 4 बजे उठकर 7:30 बजे तक किस तरह से सारे काम अकेले सिंगल हैंडेड सारे काम जो मैं दिखा रही हूँ वो मैं अकेले ही निपटा रही हूँ। तो जिसमें पूजा पाठ है, नहाना धोना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, अपना फलाहार बनाना मम्मी पापा के लिए, जैसे कि मेरे सास ससुर साथ में, मैं उनके साथ में रहती हूँ तो उनका खाना बनाना, और उसके बाद साफ़ सफाई करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में मैंने 20 मिनट के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो घड़ी में आप लोग टाइम देख सकते हैं 4:15 होने वाली हैं। 4 बजे का ही अलार्म लगाई थी लेकिन फिर भी आलस कर गई और 4:15 बजे उठी हूँ। वैसे मैं जनरली इस समय नवरात्रों में 4:30 बजे उठ रही हूँ, लेकिन आज मुझे वीडियो शूट करना था। मैंने कल ही सोच रखा था कि मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। तब भी मुझे 4:15 हो गई थी उठते उठते। तो अभी उठ के बस जस्ट मैं कमरे से बाहर आई हूँ, और कमरे से बाहर आने के बाद पहले मैं माता रानी को देखती हूँ कि वहाँ पर जो मैंने जोत जला रखी है, अखंड जोत, वो जल रही है कि नहीं। अगर उसमें तेल वेल मतलब जो भी करना रहता है मैं उस टाइम पे कर देती हूँ, बिना नहाए धोए ही, लेकिन कर देती हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि दिया बुझे। तो ये देखिए रात में मैंने ये बाल्टी लगा दी थी, तो जो आरओ का पानी फिल्टर होता है ना, वो इकट्ठा पूरा भर गया था एकदम ऊपर तक। तो इसको अभी मैं बाथरूम में खाली कराऊंगी, और किचन मेरी एकदम साफ़ सुथरी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया ही। तो अब जो है मेरा काम किचन में सबसे पहले, मतलब मैं आती हूँ तो किचन में ही आती हूँ। तो अभी मैं जो भी बर्तन हैं, जो भी शाम को धुले हुए बर्तन थे टोकरे में रखे हुए थे, उनको अपनी जगह लगाऊंगी। रैक वैक तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनको सेट करूंगी, ऐसे स्लैब पे नहीं पड़े रहेंगे। और कुकर वूकर निकालूंगी क्योंकि इस समय मैं एक गैस पे, मतलब 3 चूल्हे वाला मेरा सिलेंडर, वो गैस चूल्हा है। तो एक में मैं दूध चढ़ा देती हूँ, उसकी मलाई मैंने उतार ली जिसका मैं घी बनाती हूँ, और एक में मैं दाल चढ़ा देती हूँ, एक में मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो अभी मैं दाल चावल सारी चीज़ें देखिए धुल रही हूँ, और दूध मैंने धीमी आंच पे रख दिया, और दाल चावल भी मैं एकदम लो फ्लेम पे करके रखती हूँ, चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। तो धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कि हाँ सीटी आने लगा और उसमें से निकलने लगा, दाल निकल रही है, चावल फिर भाग के आओ बंद करो, ऐसा नहीं। मैं एकदम लो फ्लेम पे कर देती हूँ, तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से, जब तक मेरी झाड़ू लगती है तब तक इधर जो है दाल चावल बनता रहता है धीरे धीरे धीरे। और इसीलिए सबसे पहले मैं दाल चावल चढ़ा भी देती हूँ ताकि ये अपना आराम से धीरे धीरे बने, और फिर बाद में नहाने के बाद जो है बाकी का जो और चीज़ें बनानी है, चाय है, नाश्ता है, वो सारी चीज़ें बनाने को रह जाए। मतलब दाल चावल जो है इस तरह से काम करने के साथ साथ में ही बन जाए। तो दाल चावल चढ़ाने के बाद अब मैं आ गई हूँ, जो भी कमरे हैं उनको खोलूँगी। और ये देखिए लाइट मैंने ऑन कर दी मंदिर की। मैं ना मंदिर की लाइट जो है रात में बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे डर लगती है कहीं शॉर्ट सर्किट ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसे ही शॉर्ट होने से ना मेरे मंदिर में आग लग गई थी। तब से मुझे बड़ी डर लगती है, तो मैं लाइट बहुत देर तक जला के नहीं रखती हूँ, टाइम टू टाइम बंद कर देती हूँ। और जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब मैं ओपन कर दे रही हूँ, क्योंकि सुबह की जो हवा है ना, ताज़ी हवा, वो अंदर कमरों में आए। और मेरा ये जो ऊपर वाला घर है ना, तो इसमें बहुत अच्छी हवा और प्रकाश सारी चीज़ें आती हैं। तो सब कुछ, मतलब सारे दरवाजे खिड़की खोलने के बाद अब मैं सारे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। किचन से मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया था, वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी अपने रूम में लगा ले रही हूँ। उसके बाद बच्चों का कमरा देखिए, बच्चों का कमरा ही नज़र आ रहा है। एक्चुअली इसको मैंने रात में सेट नहीं किया था, नहीं तो हर रात में सोने से पहले मैं सारे ही कमरों को अच्छे से व्यवस्थित करती हूँ, लेकिन कल रात में मैंने इसको व्यवस्थित नहीं किया था, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। आज स्कूल से आने के बाद शाम को होगा या फिर से रात में होगा। तो अभी तो खैर मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैं ये सब करने में लगी तो फिर मुझे लेट होगी। तो अब मैं अपने कमरे में लगाने के बाद यहाँ पे बच्चों के कमरे में लगा ले रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू मैं डेली ही लगाती हूँ, और पोछा जो है वो मेरी हाउस हेल्पर आती है लगाती है, लेकिन झाड़ू मैं सुबह उठते ही लगा लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, घर एक तो साफ़ सुथरा हो जाता है, और ये चीज़ भी रहती है ना कि कभी अगर हाउस हेल्पर ना आए तो कम से कम झाड़ू तो लगाए घर में, घर तो साफ़ सुथरा है ना। तो इसलिए मैं झाड़ू खुद लगाना पसंद करती हूँ। नीचे थी तब भी मैं खुद ही झाड़ू लगाती थी, और ऊपर हूँ तब भी मैं खुद झाड़ू लगाती हूँ। वो बाद में आती है तो नीचे की सफाई करती है और ऊपर आकर पोछा लगा देती है। देखिए झाड़ू लगाते
लगाते लगाते इसके बीच में ना चावल में 2 सीटी आ गई थी, तो उसको आके मैं बंद कर गई थी। और अब जो है दाल भी जो मेरी है वो पक चुकी है, तो मैं आई हूँ उसको बंद करने के लिए। और यहाँ तक मेरी झाड़ू भी लग चुकी है। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। बालकनी मेरी एकदम साफ़ सुथरी है क्योंकि कल छुट्टी था, तो कल सुबह मॉर्निंग में मैंने बालकनी को अच्छी तरह से झाड़ू लगाकर फिर उसके बाद पानी से इसको धुल दिया था। तो बालकनी में झाड़ू वाड़ू लगाने की आज तो फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बालकनी एकदम साफ़ सुथरी है। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं छीलूँगी आलू। तो मैं बनाने वाली हूँ फलाहार। तो फलाहार में मैं बनाऊँगी आलू का कचालू। तो आलू का कचालू मैं बनाऊँगी ना, तो इससे 3 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो मेरा फलाहार बन जाएगा, मैं इसको टिफ़िन में लेके चली जाऊँगी दोपहर में, ये मेरे लंच में हो जाएगा खाने के लिए। दूसरा ये सब्जी का भी काम करेगा। दाल चावल मैंने बना ही दिया है, आटा लगा के रख दिया है, और ये हो जाएगा। तो दाल चावल सब्जी रोटी मम्मी पापा के लिए हो जाएगा खाने के लिए, दोपहर के लंच के लिए। और उसके बाद इन्हीं कचालुओं को मैं फोक से मैश करके इनका मैं बना दूंगी आलू का पराठा, तो ये बच्चों के टिफ़िन में भी चला जाएगा। तो कोशिश यही करती हूँ कि कम काम में मतलब कुछ ही काम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं मैनेज कर सकूँ। और साथ के साथ ये जो थोड़े बहुत बर्तन जो सब्जी वब्जी धुलने के निकलते रहते हैं ना, इनको भी मैं खंगाल खंगाल के रखती रहती हूँ। ये नहीं कि मेरी हाउस हेल्पर आएगी तो मैं ढेर लगाती रहूँ बर्तनों का, मुझे पसंद ही नहीं है। तो वो भी मैं हाथ के हाथ धुलती रहती हूँ। तो अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने मूँगफली का तेल डाल दिया है और मिर्ची कट कर रही हूँ। ये वाली मिर्ची ना तीखी नहीं है, मुझे मिर्ची पसंद है लेकिन तीखी वाली नहीं, मतलब मुझे मिर्ची का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो 2 मिर्ची मैं कट कर ले रही हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल मिर्ची नहीं डालती हूँ अगर ये तीखी रहती तो। अब इसमें मैं तड़का लूँगी जीरा, और जब जीरा तड़क जाएगा तो इसमें डाल दूँगी मिर्ची, और मिर्ची डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी आलू। और आलू डालने के साथ में ही मैंने साथ में टमाटर भी कट कर लिया था, तो इसमें मैं टमाटर भी डाल दूँगी और साथ में ही नमक भी डाल दूँगी। और इसी के साथ में मैं इसमें कचालू का मसाला डाल दूँगी। कचालू का मसाला मैं हमेशा बना के रखती हूँ, जिसमें कि धनिया, जीरा और काली मिर्च, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, भून लेती हूँ, उसके बाद इसको पीस लेती हूँ, तो वही तैयार हो जाता है कचालू का मसाला। और इसको आलू में आप लोग डालेंगे ना तो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है बढ़िया सी। तो वही कचालू का मसाला भी मैं इसमें डाल दूँगी, और डालने के बाद इसको एकदम लो फ्लेम करके, एकदम लो मतलब मीडियम भी नहीं रहेगी, एकदम लो फ्लेम करके मैं इसको ढक दूँगी। उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। और ऐसा नहीं है कि नवरात्रि है तो फिर मैं हर चीज़ नहा धो के ही कोशिश करूं बनाने की। अगर मैं इस तरह से करूंगी तो बिल्कुल भी मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये सब करते करते ही बज गई है 5:30, मतलब झाड़ू लगाया मैंने और दाल चावल चढ़ाया और ये आलू कट करके उसको छौंका है, तब तक 5:30 बज गई है। अब मैं ब्रश करूँगी और ब्रश करने के बाद नहाने जाऊँगी। इस बीच में मैं दो से 3 बार मतलब इन आलूओं को चलाई भी थी, क्योंकि इसको एकदम लो फ्लेम पे मैंने कर दिया था, तो ये भाप भाप में पक रही थी धीरे धीरे। तो साथ साथ में ये भी बनता जा रहा था। और अभी जहाँ पर मुझे पूजा करनी है वहाँ पर झाड़ू तो मैंने लगा दिया था। झाड़ू तो खैर पूरे घर में लगाया था, लेकिन यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो 7:30 बजे के बाद ही आती है। तो मतलब पूजा करना है तो पोछा लगाना ज़रूरी था, तो यहाँ पर मैं पोछा भी लगा लूँगी। तो वहाँ पर मैंने छोंक दिया है कचालू, वो धीरे धीरे हो रहा है, और इसके बीच में मैंने ब्रश कर लिया, यहाँ पर पोछा लगा लिया, और साथ साथ में मैं नहा भी लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में कपड़े लेने के लिए। कपड़े वपड़े निकाल के मैं साड़ी ही पहनती हूँ नवरात्रि में। मेरी यही पूरी कोशिश रहती है कि 9 दिन में साड़ी ही पहनूँ, लाल पीली हरी यही सब मुझे पसंद है, तो पहनती हूँ। और साड़ी वाड़ी मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है, पता चले कि किसी का पेटीकोट नहीं मिल रहा है, किसी की ब्लाउज़ की फिटिंग नहीं सही है। तो साड़ी वाड़ी निकाल के अब मैं चली गई हूँ नहाने। नहाने के बाद निकली थी तब भी मैं एक बार आलूओं को चला दी थी, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में और साड़ी पहन रही हूँ। वैसे तो मुझे साड़ी पहनने में 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन आज जब मैं सूट कर रही हूँ तब आप देखिए मेरी साड़ी कितनी बार, नीचे वाला जो प्लेट था कमर के पास वाला, पेट के पास वाला प्लेट जो था, वो 4 से 5 बार मुझे बनाना पड़ा, फिर भी वो सही से नहीं बना था। और मुझे इतनी गुस्सा लग रही थी, मतलब मैं 5:45 नहा के आ गई थी, तो मुझे ये लगा कि 6 बजे तक मैं तैयार हो जाऊंगी, लेकिन 6 बजे तक मेरी साड़ी ही नहीं बनी थी। ऐसा होता है कभी कभी, तो आज मेरे साथ ये चीज़ हो गया था और मैं बहुत परेशान हो रही थी, मुझे बहुत गुस्सा लग रही थी। लेकिन ठीक है, जल्दी उठने का एक फ़ायदा रहता है कि आपका काम जो है वो समय से निपट जाता है। थोड़ी भाग दौड़ हो गई थी इसके बाद, क्योंकि साड़ी में मेरा 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गया था। और अभी भी देख सकते हैं आप, 4थी या 5वीं बार मैं साड़ी को ड्रैप कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये साड़ी सही से नहीं बैठी है।
और कोई व्रत हो, उपवास हो या तीज त्योहार हो तो साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सही भी है यार, मतलब हम लोग देखिए अपनी सुविधा के लिए सूट सलवार जीन्स टॉप पता नहीं क्या क्या, मतलब जो भी है पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे तीज त्योहार होते हैं या हमारी कुछ जो भी चीज़ें हैं उसमें तो कम से कम हमको अपने रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए। मुझे ये लगता है, ये मेरा मतलब मेरा पर्सनल थॉट है। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है। तो बस किसी तरह से 5वीं या छठी बार में ये मेरी साड़ी कंप्लीट हुई है। और साड़ी कंप्लीट होते होते यहाँ पर देखिए मेरे आलू भी पक गए हैं। साड़ी पहनने के बाद मैं भाग के आई हूँ क्योंकि 15 मिनट हो गए थे इन आलूओं को चलाए हुए, लेकिन इतनी देर में ये अच्छी तरह से बन चुके थे। और अब मैं आप लोगों को सूर्य देवता को उगते हुए सूर्य का दर्शन कराती हूँ, जो कि मैं रोज़ करती हूँ अपने किचन की खिड़की से। और इतना सुंदर ये दृश्य लगता है ना। तो उसके बाद फिर मैं आलू चला के आई थी और उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई थी। और नवरात्रि में ना मुझे बीच की मांग निकाल के जो पीला वाला सिंदूर होता है ना वो लगाना अच्छा लगता है। और मैं अपनी चुटिया दिखा रही हूँ, बाल तो है नहीं लेकिन आज मैंने चुटिया बना ली है और मैं तैयार हो गई हूँ। जैसा कि पूजा पाठ करने से पहले हर सुहागन स्त्री को तैयार हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। तो अब मैं आ गई थी मंदिर में, और मंदिर में से जो भी बर्तन है, लोटा और थाली दीपक जो भी है सब कुछ मैं किचन में लेके चली गई थी। वहाँ से मैं उन सारी बर्तनों मतलब सारे बर्तनों को धुल के ले आई हूँ। और अब शुरू होगी मेरी पूजा पाठ। और इतने में ना ये जो फूल आप देख रहे हैं ना कटोरे में, पापा आ गए थे। तो पापा जब भी आते हैं टहल के तो ये फूल वूल लेके आते हैं। तो फिर मैंने पापा को बता दिया कि मैं जा रही हूँ पूजा करने, आप नहा लीजिए। तो फूल रख के पापा चले गए थे नहाने के लिए। पापा कोशिश करते हैं कि सुबह की पूजा में भी वो साथ में रहें। शाम को तो सब लोग रहते हैं लेकिन सुबह इतनी जल्दी होती है ना पूजा कि फिर मम्मी तो नहीं रहती हैं, मम्मी तो तब तक टहलती रहती हैं जब मेरी पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी है जितने भी फूल हैं वो सारे ही भगवान जी को और कलश पे, और जो मैंने जौ बोया है सब जगह अखंड ज्योत के पास, और अपने मंदिर में भी जितने भगवान मैंने विराजमान किए हैं सबको मैं चढ़ा दूँगी। तो फूल चढ़ाने के बाद धूप बत्ती और दीपक सारी चीज़ें जलाने करने के बाद सबको टीका चंदन लगाने के बाद अब फाइनली मैं कर ले रही हूँ आरती। भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो पापा भी आ गए थे और अब हमारी आरती पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और सबको मैं अब आरती दे दूँगी सारे भगवान जी को। पूरे ही घर में जो मैंने कपूर जलाया था उसको पूरे घर में मैं दिखा देती हूँ। और भगवान जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद अपने आप को टीका लगाने के बाद बच्चों को भी मैं टीका लगा देती हूँ। लेकिन अभी बिटिया रानी हमारी सो रही हैं और बेटा जी नहाने गए हैं, तो बाद में लगा दूँगी। तो अभी मैं भगवान जी को प्रणाम करके और अब जाऊँगी मैं। ये जो 2 लोटा जल दिख रहा है ना, 1 लोटा जल मैं तुलसी जी में डालती हूँ और 1 लोटा जल मैं नीम के पेड़ में डालती हूँ। ये मेरा रोज़ का काम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे ही काम करना। तो अब देखिए मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे मैं अपनी तुलसी जी में जल डालूँगी। तो जी पूजा मेरी समाप्त हुई और अब मैं जा रही हूँ बच्चों का टिफ़िन बनाने और चाय बनाने, और फिर मैं नाश्ता करूँगी, लाडो को तैयार करूँगी। लाडो अभी सो रही है। लाडो सृजन, लाडो को उठाओ। ये जल्दी उठती नहीं है, ना जल्दी सोती है ना जल्दी उठती है, तो इनको उठाया जाएगा। चलिए फिर। तो सृजन जो है वो बिट्टू को जगाने में लगे हैं, उनको जागने में बड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे अब मेरा जो है अगले राउंड का काम शुरू होगा। तो इसमें मैंने बच्चों के लिए दूध निकाल दिया है और एक तरफ मैं चढ़ाऊँगी चाय। और बच्चों के दूध में बॉर्नवीटा है, चीनी है, सारी चीज़ें मैं मिला के मिलाऊँगी। और साथ में इन लोगों का जो टिफ़िन बनाना है, पराठा बनाना है, तो वो भी मैं बनाऊंगी। तो चाय मैंने चढ़ा दिया है एक तरफ अलग, और उसके बाद फिर मैं अपना टिफ़िन पैक कर लूँगी ताकि जो व्रत वाला मैंने बनाया है वो साफ़ सुथरा मतलब टिफ़िन में पैक हो जाए। और इसी बीच देखिए 1 बाल्टी और भर गई है RO के फ़िल्टर वाटर से, तो उसको फिर से मैंने ले जाके बाथरूम में डाल दिया है। तो ऐसे ना दिन भर में यार कई मतलब 5-6 बाल्टी पानी निकल आता है। अगर आप बड़ी बाल्टी का लगाओ ना तो कम से कम 4 बाल्टी पानी
वेस्ट होता था पहले, लेकिन अब मैं इसी तरह से ये बाल्टी रख देती हूँ छोटी वाली, तो जब भी ये भरता है तो ले जाके इसको बाथरूम में डाल देती हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों से के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग के यहाँ भी आरओ लगा है और इसी तरह से पानी बर्बाद होता हो तो प्लीज़ पानी बचाइए, पानी वेस्ट मत करिए। तो ये देखिए बच्चों के दूध में मैं डाल दे रही हूँ बॉर्नवीटा, और उधर मैंने चाय में चीनी, चाय पत्ती, सारी चीज़ें डाल दी हैं। अदरक कूट के डाल रही हूँ, बिना अदरक की चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो ढेर सारी अदरक मैं चाय में कूट के डालती हूँ। तो उधर जब तक अपना चाय पक रहा है तब तक यहाँ पे देखिए मैं अपना टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और ये पपीता मैं कट करके रात में ही इसको मैंने रख दिया था ढक के फ्रिज में, तो इसको पैक कर ले रही हूँ। फ्रूट मैं डेली खाती हूँ, व्रत नहीं रहता है तब भी खाती हूँ, तो ये रात में ही कोई भी फ्रूट रहता है अगर कट करने वाला रहता है तो उसको रात में ही कट करके मैं रख लेती हूँ। और साथ में सलाद, तो सलाद भी मैं डेली खाती हूँ। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो जानते होंगे, जब से मैंने वेट लॉस अपना किया है या वेट लॉस जर्नी मेरी स्टार्ट हुई तब से मैंने सलाद, फ्रूट, सारी चीज़ें रेगुलर खाना स्टार्ट कर दिया है, जिनको आज भी मैं खा रही हूँ। तो खीरा और गाजर है उसको मैंने रख लिया है। अब ये कचालू जो कि मैंने सबके लिए बनाया है, मल्टीपर्पज़ तरीके से इसको मैंने बनाया है और यूज़ करूँगी, अभी आप देखेंगे ही। तो ये हो गया मेरा फलाहार। और साथ में मैं रख लूँगी थोड़ी सी दही, दही खाना भी मुझे बहुत अच्छा है। और जो थाली में मैं निकाल रही हूँ ना, उसको ठंडा करने के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि उसी को मैश करके मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए आलू का पराठा। अगर मैं अपने बच्चों को ऐसे दे देती ना, ये आलू दे देती और इसके साथ पूड़ी या पराठा दे देती, तो ये लोग रूखी पूड़ी और पराठा खा लेते, वो आलू को छूते भी ना। और लेकिन इसको मैं पराठे की तरह भर के बना के दूँगी ना, तो ये लोग बहुत अच्छे से प्यार से खा लेंगे। तो देखिए दही भी पैक हो गया है, तो यहाँ पर टिफ़िन मेरी पैक हो गई है। इसको मैं बंद करके अच्छी तरह से इसमें एक स्पून डाल दे रही हूँ और रखाऊँगी मैं डाइनिंग टेबल पे, फ्रूट वाला टिफ़िन भी और ये वाला टिफ़िन भी। और उसके बाद ये देखिए बनने लगे हमारे बढ़िया पराठे। तो 2 ही पराठा बनाई थी, बस एक ना बड़ा बनाती हूँ जो सृजन को ले जाना होता है, और एक थोड़ा छोटा बनाती हूँ जो लाडो को ले जाना होता है। तो 2 ही पराठे मैंने बनाए थे घी से सेक के। तो इस तरह से हमारे पराठे भी बन के रेडी हो गए। अभी मुझे दाल में तड़का लगाना है, तो वो भी अभी मैं साथ के साथ कर दूँगी। टिफ़िन हो गई तैयार, इसका ढक्कन जो है वो नीचे है। तो अभी मैं नीचे क्या करूँगी, दाल चावल सब मतलब नीचे रखने जाऊँगी ताकि मम्मी को ऊपर ना आना पड़े। ये देखिए तड़का लगाने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। ये सबके टिफ़िन उफ़िन और जो भी चीज़ मुझे स्कूल ले जाना है वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे टेबल पे रख दिया है ताकि कुछ भूलूँ ना। और लाडो मेरी उठ गई हैं, और ये देखिए लाडो ब्रश कर रही हैं, और मेरी लाडो अब बड़ी हो गई हैं, ये अपने से ब्रश भी कर लेती हैं, नहा भी लेती हैं। यहाँ किचन का काम सारा हो गया है, और जो खाना मैंने बनाया था वो सारा कुछ मैंने नीचे रख दिया है, जब मम्मी पापा और बच्चे दोपहर में खाएंगे। नहा रही हैं तब तक मैं कर ले रही हूँ चाय नाश्ता। तो जो कचालू मैंने बनाया था ना, वो देखिए मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया। थोड़ा सी मैंने ले लिया है, और उसमें थोड़ा सी जो फरारी नमकीन होता है ना, वो नमकीन मैं कल मार्केट से लेके आई थी, तो थोड़ा सी उसको मैंने ऊपर से डाल लिया था। और उसके बाद चाय नाश्ता मेरा हो गया है। और अब तक मेरी लाडो जो है वो खुद से नहा के और ब्रश करके आ गई हैं। बहुत अच्छे से नहीं नहा पाती हैं, लेकिन अब जब भाई मैं वर्किंग वूमेन हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो पहले ना लाडो क्या करती थी, दोपहर में आती थी तो पापा इनको नहलाते थे, तो 1:30 बजे ये स्कूल से आती थी धूप में से। उसके बाद फिर आधा घंटा रेस्ट करती थी, तो 2:30-3 बज जाता था इनको नहाते नहाते। और सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इनको नहला पाऊँ। तो अब मैंने इनको खुद ही सिखाया है, मतलब मैंने इनको सिखा दिया है कि किस तरह से नहाना है। नहा लेती हैं, अब जिस तरह से मैं नहलाती हूँ उस तरह से तो नहीं नहा पाती हैं। तो छुट्टी वाले दिन मैं इनको अच्छी तरह से नहलाती हूँ बाल वाल धो के, बाकी ये अपना काम चलाओ रोज़ नहा लेती हैं। और ब्रश तो ये बहुत अच्छी तरह से करती हैं, इतने अच्छे से तो सृजन भी नहीं करते हैं। तो इनकी मैंने चुटिया बना दी है, और इनकी चुटिया भी मैं बदल बदल के बनाती रहती हूँ। कभी 2 चोटी बनाती हूँ, कभी 1 चोटी बनाती हूँ, कभी सीधी मांग निकालती हूँ, कभी टेढ़ी मांग। तो ये भी बड़ी खुश रहती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने परफ्यूम लगाया, तो इनको भी लगाना है, तो बस मैंने इनको भी लगा दिया। और इनको अब दे रही हूँ दूध। और सारे ही काम लाडो मुझसे करवाना पसंद करती हैं, यहाँ तक कि दूध भी ये मेरे हाथ से लेकर ही पीना पसंद करती हैं। अगर किसी दिन मैं इनको दूध ना देकर जाऊँ तो ये दूध नहीं पीती हैं। तो यहाँ पर ये दूध पी रही हैं, और फिर मैं अपना पर्स वर्स जो भी, क्योंकि मैं कल मार्केट गई थी तो थोड़ा बहुत सामान दूसरे पर्स में था, तो वो सारी चीज़ें निकाल कर पैसे हैं हैंकी है, तो अपने रेगुलर वाले पर्स में जो आजकल मैं स्कूल लेके जा रही हूँ उसमें डाल दे रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं रात में कर लेती हूँ, लेकिन कल रात में नहीं किया था, तो ये मुझे अभी करना पड़ रहा है।
तो सारी चीज़ें मैं कर ले रही हूँ और इसी के साथ मेरा सारा काम डन हो गया है और स्कूल जाने के लिए अब मैं एकदम रेडी हूँ। लेकिन स्कूल जाने के पहले ये जो लाइट है ना, इसको मैं बंद कर देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे डर लगती है मेरे पीछे कहीं शॉर्ट सर्किट या ऐसी कोई चीज़ें ना हो। और जो भी जोत वोत रहती है उसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसमें और तेल डालना है या नहीं, या जो बाती जल रही है उसमें फूल तो नहीं झाड़ना है। और माता रानी को एक बार फिर से मैं प्रणाम करते हुए फिर मैं घर से निकलती हूँ, बाकायदा हेलमेट और ग्लव्स वगैरह सब लगा के। और जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम रहता है ना, तो इस तरह से मैं एक आध रील वील भी शूट कर लेती हूँ, करवा लेती हूँ। तो चलिए इसी के साथ अपने इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय माता जी।